राम राम भाई। सारे भाइयों ने और सब किस तरह हो? सारे बढ़िया होगे। आज एक बात नहीं समझ में आती, इस देश को हो क्या रहा है। इस देश में जैसे अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने आपस में जो है भिड़ा दिया था रियासतों को। वो उससे लड़ रहा था, वो उससे लड़ रहा था, वो उससे लड़ के मर रहा था, उसके लड़ के मर रहा था। ऐसे जब मुगल आए तो मुगलों ने भी, सिकंदर आए सिकंदरों ने भी, हमारी इतनी रियासतें थी, हमारे इतने पूर्वज थे, सबको राजे महाराज थे, आपस में लड़वा दिया। आपस में लड़वा दिया तो देश जो है मुगलों के अंडर में आ गया। कितने साल मुगलों ने राज करा। बाबर आया, बाबर का लड़का हुमायूं, फिर अकबर, फिर अकबर का लड़का जहांगीर, फिर शाहजहां, औरंगजेब, भाई ये सारे आए, बहादुर शाह जफर तक। कितने साल देश जो है मुगलों के अंडर में रहा। फिर अंग्रेज आ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी बना के कलकत्ता में, जब कलकत्ता राजधानी थी उस टाइम बनाई उन्होंने, तो उन्होंने भी यही काम किया। सारे इतनी रियासतें थी, जितने राज्य महाराजे थे, आपस में लड़ा दिया। आपस में एक दूसरे लड़के मरते रहे, और अंग्रेज थोड़े थे और हम बहुत ज़्यादा थे, फिर भी उनके गुलाम हो गए। 200-250 साल, 220 साल उन्होंने राज करा। फिर लड़ाइयाँ लड़ी, फिर देश आज़ाद होया, फिर रियासतें ख़त्म हुई। तो एक लंबा चैप्टर है, लंबा अध्याय है। तो हम हिंदुस्तानियों को पहले बाहर वालों ने बहुत लूटा बर्बाद किया। जितने हमारे पूर्व थे, राजे थे, महाराज थे, हम जात पात में, धर्म में लड़ते रहते हैं। जात पात धर्म की लड़ाई का फ़ायदा सब ने उठाया, मुगलों ने भी उठाया। कितनी पुश्तें होगी, मैंने आपको गिनवाई। पहले बाबर, बाबर का लड़का हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां औरंगजेब, फिर उसके बाद पता नहीं बहादुर शाह जफर तक लास्ट था। अंग्रेजों ने उसको जो है लाल किले से कैद किया था। तो आपस में अंग्रेजों ने लड़ाई, काले पानी में, अंडमान निकोबार में जेल बना दी, वहाँ ठूस दिए, लड़ाई लड़ते रहे। तो वो दौर तो ख़त्म हो गए, मुग़ल भी चले गए, ख़त्म हो गया उनका शासन भी। अंग्रेज आ गए, उनका भी शासन ख़त्म हो गया। हमारी छोटी छोटी रियासतें थी, भारत बटा हुआ था, रियासतों में छोटे छोटे देश बने हुए थे, तो वो आपस में लड़ते रहे। वो फिर सारी रियासतें ख़त्म करी। गोवा में पुर्तगाली थे, हैदराबाद की रियासत थी, और भाई ये बहुत सारी रियासतें जो है आपस में सारी एक करके भारत में मिलाई। भारत में सब कहने का कन्वर्जन किया गया। जम्मू कश्मीर की राजा हरि सिंह थे, शेख अब्दुल्ला वहाँ का होता था उनके साथ, तो उनको भी जो है इंडिया में मिलाया। उनका भी तो कुछ धाराएं रखी गई, 370, 53 है। तो वो भी अब मोदी जी आए हैं, भाजपा गवर्नमेंट है, उन्होंने ख़त्म कर दिया है। लेकिन फिर भी एक बात समझ आती है, हम फिर भी आपस में लड़ रहे हैं। भीम आर्मी वाले हैं, वो छोटी कास्ट वाले खड़े होते हैं, वो लड़ने मरने तैयार रहते हैं। करनी सेना वाले हैं, वो लड़ने मरने तैयार रहते हैं। इधर वो अखिलेश यादव की है, समाजवादी पार्टी है, यादव हैं, ये सारे लड़ने मरने आपस में तलवारें खींच रही हैं। अब कल परसों का आपने सीन देखा होगा, उधर इटावा में अखिलेश यादव और भाई शिवपाल यादव तलवार लहरा रहे थे, और आगरे में भाई करनी सेना वाले राजपूत जो है वो लहरा रहे थे। तो ये इसका अंजाम क्या होगा? कभी हिंदू आपस में लड़ रहे हैं, कभी हिंदू मुसलमानों के जो है मस्जिदों तोड़ रहे हैं, वहाँ झंडे फहरा रहे हैं, कभी मुसलमान हिंदुओं के जुलूसों पथराव कर रहे हैं। मतलब सारे के अफरा तफरी मची हुई इस हर जगह पे। तो आदमी सेटल नहीं है, दुविधा में फंसा हुआ है कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़े, या करनी सेना यादवों की आपस में लड़ाई लड़े, या भीम आर्मी सबसे छोटे कास्ट वालों को ऊपर लाने के लिए लड़े। अब किसकी जायज़ है किसकी नाजायज़ तो सरकारें जाने, भगवान जाने। तो लेकिन खुला आदमी का जो है कंट्रोल ख़त्म होता जा रहा है। भले ही गवर्नमेंट है, अरे हमारा कंट्रोल है, लेकिन मेरे हिसाब में तो कंट्रोल करते, क्योंकि वो कंट्रोल ऐसा हो तो फिर ये चीज़ें हो ना, तलवारें लहराए ना। पहले इनको कंट्रोल कर लिया जाए, समझा बुझा के आपस में, भाई 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 को लड़ो मत, इकट्ठे रहो, साथ रहो। कभी कहते हैं सनातनी हो जाते हैं सारे हिंदू भाई, एक हो जाओ, 80-20 वाला खेल हो जाए।
80% हिंदू हैं, सारे बीजेपी के साथ हो जाएं, 20% मुसलमानों अलग हो जाएं, तो सारे वे बीजेपी का, सनातनियों का हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हिंदू राष्ट्र, वो एक बाबा जी हैं बागेश्वर वाले बाबा, वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र, हिंदू गांव बनाऊंगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। जितने भी ये साधु हैं, साधु हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे? हिंदू तो आपस में लड़ मड़ रहे हैं। यादव भी हिंदू हैं, जितने भी ये भीम आर्मी वाले ये भी हिंदू ही हैं, और भाई जितने राजपूत हैं वो भी हिंदू हैं, ब्राह्मण भी हिंदू हैं, जाट भी हिंदू हैं। तो भाई ये तो हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे? ये सिर्फ बेकार के सपने हो गए, चोचले हो गए। तो ये आपस में लड़ो, आपस में मरो, उसका खून काटो, उसने तलवार से काटो। वो एक शास्त्र, कोई मिश्रा जी हैं, हरीश मिश्रा, बनारस में समाजवादी पार्टी के, उस पर चाकू से हमला कर दिया। तो ये समझ में नहीं आती, आपस में चाकू से लड़ेंगे, मरेंगे, तलवारें वो लहरा रहा है, हम तेरे को मार देंगे, दिल्ली में आएंगे, फलाना करेंगे, आगरे में आके देखो, वो करे, इटावा में आके देखो। तो ये तो नूरा कुश्ती चल रही है आपस में भाई। ये भारत के अपनी जातियों का, अपनी जो है अपनी ट्रेडिशन पे, अपनी जो है पुरानी चीज़ों पे लड़ रहे हैं, आपस में मर रहे हैं। तो ये वही युग आता जा रहा है जो अंग्रेज कर गए थे, आपस में लड़ा के थे, आपस में फूट डालो, राज करो। तो भाई वही चैप्टर दोबारा होगा तो फिर गुलाम हो जाएंगे, दिक्कत होगी। तो गवर्नमेंट को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, हर जगह शांति होनी चाहिए। हिंदू मुसलमान में आपस में खींचतान होगी तो जब भी देश का नुकसान है, हिंदू आपस में लड़ेंगे जब भी नुकसान है। 80-20 का खेल खेल लेंगे, अपने 80 वाले आपस में लड़ते रहेंगे तो 20 वाले तो वापस से जीत जाएंगे। जब तुम 80 वाले तुम अपने आप 15-15 में 6 जगह फैल जाओगे, 8 जगह फैल जाओगे, तो क्या होगा? किसी के भी धर्म की कोई भी इमारत है, कोई मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चाहे भाई चर्च है, किस में क्यों इंटरफेयर करना, क्यों किसी को पत्थर मारने? ये कोई मेरे सामने तो सही नहीं भाई। कोई गलत होता माफ़ करिए भाई, मैं गलत हूँ तो भाई अपने अपनी सोच है, अपनी अपनी थिंकिंग है भाई, आपस में मिल के प्यार से रहना चाहिए सब ने। तो मैं तो जितने राजपूत समाज है उनसे भी हाथ जोड़ रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, मिलकर वो तलवार काटने के इधर। अरे 20 तुम्हारे मर गए, 50 उनके मरे, मैं 50 वो जीत गए तो 20 उनके मरे, 50 थारे मरेंगे। तो किस लिए मार कटाई करनी, किसी लड़ाई करनी है? पहले रानी झांसी मर गई, पृथ्वीराज चौहान लड़ते लड़ते साए हो गए, कितने लड़े, कितने मुगलों से लड़े, कितना अकबर से लड़े, कितने औरंगजेब से लड़े, गुरु तेग बहादुर शहीद हो गए, गुरु गोविंद सिंह शहीद हो गए, गुरु गोविंद सिंह के जो पुत्र थे वो शहीद हो गए, कितना मुगलों से खून बहा, देश का, सारा देश का ही तो था। तो भाई इसमें आपस में हम लड़ेंगे तो बाहर देश वाले तो जो मजे लेंगे, बाहर देश वाले के दिन चढ़ाई कर देंगे तो क्या करेंगे? हम तो आपस में मार काट करते रहेंगे। तो पहले 3 सेना होती थी, एक वायुसेना, एक जल सेना और एक थल सेना। अब भारत में 2 सेनाएं और आ गई हैं, 3 सेना बल्कि। एक तो भीम आर्मी आ गई, 6 हो गई हैं अब। एक भीम आर्मी हो गई है, वो भी आर्मी है। एक नारायणी सेना होगी, यादवों की, जो कल परसों कह रहे थे, अब नारायणी सेना है। एक करणी सेना होगी। तो ये 3 सेना जो बढ़ी है ना, ये देश के लिए खतरनाक है। ये आपसी समाज के लिए, भाईचारे के लिए खतरनाक है। अपनी 3 ही सेना रहे ना, जल, थल और वायु सेना। तो आर्मड फोर्सेस जो है इंडिया की, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, वही बढ़िया हैं। ये 3 और बढ़ गई, भीम आर्मी, वो भी आर्मी है, सेना ही होगी भीम सेना। एक नारायणी सेना जो श्री कृष्ण जी की सेना होती थी, वो यादव कहते हैं हम नारायणी सेना है। एक करणी सेना होगी, राजपूत कहते हैं हम करणी सेना, हम तो ये कर देंगे, मार देंगे, हमारे छातियों में इतना दम है, बाजुओं में इतनी ताकत है भैया। उधर यादव करें हमारी बाजुओं में इतनी ताकत है, हमारे छाती में इतना। उधर नीचे फिर भीम आर्मी वाले करें हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। तो भाई किसका कौन क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, आने वाला टाइम बताओगा, भगवान ही जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। और इसमें मेन रोल तो सरकार का भाई, सबको कंट्रोल करने का, सबको जो है समझाने बुझाने का, इनको छूट ना दें। मैं कह रहा हूँ किसी भी इस सरकार को छूट ना दें, ना नारायणी सेना को, ना भाई करणी सेना को, ना भीम आर्मी को। भीम सेना जो आर्मी लगा लो, सेना ही होगी। तो इनको अपने अपने काम थे, सारे मिलकर रहें, देश के भाई तरक्की के लिए काम करें, मिलजुल कर रहें सारे। खून आपस में बांटने से क्या हो गया? वो गाना नहीं था अमिताभ बच्चन का, मेरे देश प्रेमियों, जो आपस में लड़ोगे तो दूसरा कोई आके हमें फिर गुलाम बना लेगा, आपस में मत लड़ो, वो अमिताभ बच्चन का गाना था। तो भाई
मत लड़ो आपस में, इतना ही कहेंगे। बाकी आपकी मर्जी, कोई मेरे कहने से कोई मानेगा नहीं, ना मेरी कोई सुनेगा। ले भाई, एक भारतीय नागरिक होने के नाते अपने जो है फर्ज है कि सब हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करें भाई, करनी सेना से भी भाई कि शांत रहो, मिलकर रहो। कभी कोई किसी के बारे में कुछ बोलता है, कभी कोई किसी के बारे में कुछ, किसी के वंशजों के बारे में कोई कुछ बोलता है, तो ये तो आपस में तो लड़ाई होगी। सबके वंशज सबके बढ़िया थे, बढ़िया काम किया उन्होंने, जितने भी थे पूर्व में रहे हैं, उन्हें बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बहुत दुख झेले हैं। कभी मुगलों से लड़े हैं, कभी अंग्रेज़ों से लड़े हैं चित्तौड़गढ़ में, कभी भाई आपने देखा होगा कितनी लड़ाइयाँ कि जयपुर में हुई हैं, कभी आमेर में हुई हैं भाई, आमेर का किला वहाँ, कितनी उदयपुर में हल्दी घाटी का युद्ध चला है भाई, कितने दिल्ली में हुए हैं। सब ने पता है, सब ने किताबों में पढ़ रखा है। और हम आप हमारे बंदे मरे करते हैं, हारे हैं, कभी जीते हैं, कभी हारे हैं, कभी जीते हैं। ऐसे अंग्रेज़ों से, ऐसे सिकंदर आया था, सिकंदर ने भी आपस में लड़ा के भाई खूब यहाँ से लूटा, बाबर ने भी खूब लूटा, अंग्रेज़ों ने भी खूब लूटा, देश लूटता रहा है। हम आपस में फिर भी लड़ते रहे हैं। तो ये किताबों में लिख के पढ़ाने का, ये पाठ्यक्रम में जो चीज़ें आती हैं, जो हमने पढ़ी बचपन में पढ़ते रहे हैं, उनका क्या फ़ायदा? वो यूजलेस है फिर पढ़ाना, जब वही काम अब कर रहे हैं हम। तो बाहर के देशों में इतना विकास हो रहा है, हमारे देश में हिंदू मुसलमान आपस में लड़ना झगड़ना हो रहा है, और कह रहे हैं हम तो भाई बहुत तरक्की पे हैं, हम तो बहुत चाँद पर झंडा लहराएंगे, ये करेंगे, सूर्य पे भी झंडा लहराएंगे। तो भाई इट इज़ नॉट गुड फॉर इंडिया। बी काम, शांति से रहो, मिलकर रहो, प्यार से रहो, जब भी देश आगे बढ़ेगा। देश के लिए जीना है, देश के लिए कुछ करना है, तब ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी। इनसे आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, लड़ाई में नुकसान होते हैं, किसी का थोड़ा किसी का ज़्यादा होगा, दोनों तरफ तो नुकसान। ठीक है भाई, जैसा भी है गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं, मोदी से भी, योगी से भी, और भाई इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखें और ये चीज़ें ना होने दें। चाहे कोई भी 3 आर्मी जो एक्स्ट्रा बनी हैं, इनके लाइसेंस कैंसिल कर दो तीनों के, भीम आर्मी के भी, नारायणी सेना के भी, और भाई करणी सेना के भी। शांति में रहो, मिल करो। ठीक है भाई, यही मेरा सबसे रिक्वेस्ट है भाई।